बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा ये पहला लेक्चर है इस चैनल पर और मैं आप लोगों को पूरा साल बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। आप लोगों को टाइम टू टाइम लेक्चर्स मिलता रहेगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और आप लोगों को भी स्टडी में हेल्प हो सके। ये हमारा पहला लेक्चर है। हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि समझने वाली हैं। आप लोगों ने 8वीं क्लास तक एक सब्जेक्ट पढ़ा है जिसको हम साइंस कहते हैं। साइंस आप लोगों ने पढ़ तो ली एज अ बुक, लेकिन साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस कहते किसको हैं? बुनियादी तौर पर साइंस जो है एक इल्म का नाम है। साइंस क्या है? एक इल्म का नाम है, एक नॉलेज है। और वो कैसा नॉलेज है कि हम किसी भी चीज़ की पहले ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके नतीजे में हमें जो एक रिज़ल्ट मिलता है उसको हम साइंस कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि साइंस में हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे पास जो नॉलेज आता है उसको हम साइंस कहते हैं। अब साइंस जो है ये महदूद नहीं है, ये लामहदूद है। साइंटिस्ट ने कायनात का मुशाहिदा किया, फिर उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किए और वो चाँद तक पहुँच गए। लिहाजा साइंस जो है एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। आप देखते हैं कि ये जो जितनी भी मौजूदा दौर की इन्वेंशंस हैं, ये सारी की सारी साइंस की बदौलत हैं। वेल, 8वीं क्लास तक आप लोगों ने साइंस को पढ़ा एक एज अ सब्जेक्ट, पूरी बुक। उसमें आपने देखा कि कुछ चैप्टर्स जो थे आपके, वो लिविंग थिंग्स के बारे में थे, ज़िंदा चीज़ों के बारे में। ज़िंदा चीज़ों के बारे में कैसे? कि प्लांट्स के बारे में थे, ठीक है, एनिमल्स के बारे में थे, लाइक ह्यूमन। अच्छा जी। फिर आपने देखा बैक्टीरिया, वायरसेस, इन चीज़ों के बारे में थे, फंजाई। आपने वहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के अंदर लिविंग चीज़ों को पढ़ा। फिर आपने मशीनरी के बारे में पढ़ा, गाड़ियाँ, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब चीज़ें। आपने जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा किसी न किसी क्लास में साइंस के अंदर। आपने साइंस के अंदर लिविंग चीज़ों के बारे में भी पढ़ा, आपने मशीनरी के बारे में भी पढ़ा साइंस के अंदर, ठीक है, जैसा कि गाड़ियाँ वगैरह। आप लोगों ने साइंस के अंदर एटम के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने केमिकल्स के बारे में पढ़ा, एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा। ये सब चीज़ें जो हैं आपने 8वीं क्लास तक, 1 से लेके 8वीं क्लास तक साइंस के अंदर पढ़ी बस। लेकिन जब आप 9th क्लास में आए तो आपको पता चला होगा कि एक आप लोगों का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, एक आपका सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, एक आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आप लोग कंफ्यूज तो हुए होंगे कि ये कौन से नए सब्जेक्ट आ गए जो कि आज तक हमें नहीं पढ़ाए गए थे। दरअसल ये सब्जेक्ट नए नहीं हैं, ये आप लोग 8वीं क्लास तक पहले भी पढ़ चुके हैं। साइंस की किताब के अंदर जो चैप्टर्स आपने लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़े, आज हम उसको बायोलॉजी में पढ़ेंगे। साइंस के चैप्टर्स जो आपने मशीनरी के बारे में पढ़े, गाड़ियाँ, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़े, वो हम फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे। साइंस की बुक के अंदर जो चैप्टर्स आपने एटम, केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एसिड्स, बेसिस, ठीक है, इन सब चीज़ों पे पढ़े, वो हम यहाँ पर आकर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लिहाजा बात यह है कि ये सब्जेक्ट नए नहीं हैं, ये सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर उनको अलग अलग कर दिया गया। मैं आपको पूरा साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और उसका है नाम बायोलॉजी। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें जस्ट आप लोगों के इन्फॉर्मेशन की हद तक थी, ये आपके पेपर से कोई कंसर्न नहीं रखती। अब हम जो आगे पढ़ेंगे इसका लिंक आप लोगों के पेपर से होगा। जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता होगा वो मैं आपको बता दूंगा, जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा।
अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उस चीज़ के मतलब का पता होना चाहिए। फिर हम उस चैप्टर को, उस चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा इस चैप्टर का आगाज़ जो है इस बुक के नाम से होता है, जिसका टाइटल है बायोलॉजी। हम देखेंगे कि बायोलॉजी कहते किसको हैं। बायो बायोलॉजी जो है ये दो लफ्ज़ का मजमूआ है। ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ग्रीक ज़बान से अख़ज़ किए गए हैं, और इसमें जो लफ्ज़ है बायो, उसको ग्रीक में हम कहते हैं बायोस। इसमें जो लफ्ज़ है लॉजी, उसको हम ग्रीक ज़बान में कहते हैं लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ, ज़िंदगी। लोगोस का मतलब है टू स्टडी, टू स्टडी या रीजनिंग। क्या मतलब इसका, कि किसी चीज़ को पढ़ना या उसके ऊपर वजह देकर खोजना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, लिहाजा बायोलॉजी का क्या मतलब बना। बायोस का मतलब ज़िंदगी, लोगोस का मतलब टू स्टडी, ज़िंदगी का मुतालिया। बायोलॉजी का मतलब है ज़िंदगी का मुतालिया। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ज़िंदगी का साइंसी लिहाज से मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ साइंटिफिक स्टडी। देखिए, ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे आप, उसको बायो कहते हैं, बट किस तरीके से पढ़ना है, साइंटिफिक तरीके से। ज़िंदगी के बारे में ये नहीं कि ज़िंदगी 4 दिन की है, नहीं। ज़िंदगी के बारे में पढ़ने से मुराद ये है कि लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जितनी भी इस कायनात के अंदर ज़िंदा चीज़ें हैं, लिविंग हैं, उनके बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो बायो के अंदर आता है। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पेपर में आ जाता होता है 2 नंबर का। ठीक है, इस डिफ़ाइन को याद करना है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी इज़ derived फ्राम ग्रीक वर्ड्स बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस टू स्टडी और रीजनिंग। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी की डिवीजन्स क्या क्या हैं। अभी हमने देखा कि जो साइंटिफिक नॉलेज है हम उसको साइंस कहते हैं। फिर हमने उसमें देखा कि हमारे पास बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, और इसी तरह एक फ़िज़िक्स है, और एक केमिस्ट्री है। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी की यहाँ पर हैं डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि हम साइंस को एक साथ नहीं पढ़ सकते, हम उसको डिवाइड करते हैं बायो में, फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में। इसी तरह हम सारी की सारी बायो नहीं पढ़ सकते, हम उसको डिवीजन्स में तकसीम करते हैं। और कौन कौन सी डिवीजन्स हैं बायो की? ज़ूलॉजी, दूसरी है बॉटनी, तीसरी है माइक्रो। बायोलॉजी की सिर्फ 3 डिवीजन्स हैं। इन डिवीजन्स की फिर आगे ब्रांचेज होंगी। जैसे कि एक दरख्त होता है, उसका पहले एक बुनियाद होती है, फिर एक मोटियाँ टहनियाँ होती हैं, फिर उसके आगे जो है ना छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं। ये बायोलॉजी भी एक दरख्त की तरह, इट्स लाइक अ ट्री। एक मुल्क के अंदर पहले क्या होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस में फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में फिर तहसील्स होती हैं। इसी तरह बायो के अंदर उसकी मेजर डिवीजन्स हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। जैसे हमने बायो को पढ़ा पीछे, उसमें हम बायोलॉजी की पहले वर्ड मीनिंग को देखा कि उसका मतलब क्या है, फिर हमने उसकी डिफ़ाइन पढ़ी। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ज़ूलॉजी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। ज़ूलॉजी भी ग्रीक ज़बान से ड्राइव किया गया है। ग्रीक ज़बान के 2 लफ्ज़, जू जिसको हम ग्रीक ज़बान में कहते हैं जोइन, और इसका मतलब होता है एनिमल, जानवर। ग्रीक ज़बान में
जो यहाँ पे ज़ू है, ये ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ ज़ोइन से निकला है, और ज़ोइन का मतलब है एनिमल। इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूओलॉजी। ज़ूओलॉजी में हम कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, हम एनिमल्स के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं? हम देखते हैं कि एनिमल्स की एवोल्यूशन क्या हुई, कैसे हुई। ठीक है, जिसको हम उर्दू में इर्तक़ा कहते हैं। एवोल्यूशन का मतलब है कि जानवर जो है कैसे वक्त के साथ साथ अपनी उन्होंने साख्त को तब्दील किया। हम जानवरों की अनाटमी के बारे में पढ़ते हैं। अनाटमी, उनकी साख्त कैसी है, उनके अंदर हड्डियाँ कितनी हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जानवरों की। उनकी हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उनके फंक्शंस, उनके काम क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। आप लोगों ने जस्ट ये लाइन याद रखनी है, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी, बस। बाकी ये आपको समझाने के लिए कहा गया कि जानवरों का मुताला, उनकी इर्तक़ा, कैसे उन्होंने एवोल्यूशन की, उनके फंक्शन, वो चलते कैसे हैं, वो बच्चे कैसे पैदा करते हैं, वो खाते क्या हैं, ये सारी चीज़ें, उनको बीमारियां क्या क्या लगती हैं, वो सारी की सारी जो स्टडी है वो ज़ूलॉजी में करवाई जाती है। फिर हमारे पास है बॉटनी। बॉटनी का भी हम मीनिंग देखेंगे, फिर हम इसकी डिफ़ाइन पढ़ेंगे। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है बोटेनिकोस, उसको हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, और इसका मतलब होता है हर्ब या प्लांट। सो डिफाइन की तरफ चलते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी, क्योंकि बॉटनी ग्रीक ज़बान बोटेनिकोस से निकला है और इसका मतलब होता है हर्ब या प्लांट। जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो हम उसको बॉटनी का नाम देंगे। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी। अब यहाँ पे भी प्लांट्स के जो है ना, हम देखते हैं कि उसके स्ट्रक्चर, उसका एनवायरनमेंट के साथ लिंक या रिलेशनशिप, पौधों का एनवायरनमेंट के साथ लिंक। क्या मतलब इस चीज़ का? इस बात का मतलब ये है कि जैसे हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, तो हमने जब रिसर्च की, बॉटनी, बोटेनिस्ट जो बॉटनी पढ़ता है उसमें बीएस प्रोग्राम करता है, उनको बोटेनिस्ट कहा जाता है। जब उन्होंने स्टडी की तो पता चला कि जी ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स हमें। तो ये सारी चीज़ें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ी, तो पता चला बायोलॉजी की इस डिवीजन को बॉटनी कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड माइक्रो, जहाँ पे के है इंग्लिश में सी होता है, माइक्रो जिसका मतलब है स्मॉल। तो इसकी डिफ़ाइन की तरफ चलते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? हमारे पास हैं जी बैक्टीरिया, ये आप 5वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं जी फंजाई, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ये जो हमारी रोटी के ऊपर फफूंदी लग जाती है, ये भी फंजाई है। इसी तरह आप वायरसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछले दिनों कोरोना वायरस का जो है बहुत नाम रहा है। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कि पेपर में हमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इन चीज़ों में से, और हमने पेपर के लिए क्या क्या तैयार करना है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मकसद आपको समझाने की हद तक था। पेपर में ये आपने सब कुछ नहीं लिखना होता। पेपर में आपने क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आता होता है लॉन्ग क्वेश्चन, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है बोर्ड के अंदर, कि डिफ़ाइन बायोलॉजी। ये आप अपने पास नोट कर लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। बायोलॉजी की डिफ़ाइन करनी है। मुझे याद है जब मेरे भाई ने पेपर दिया था तब ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था। बायोलॉजी को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद ब्रांचेस, सॉरी डिवीजन्स जो है ना, वो बतानी है। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में बायो कह देते हैं। बायोलॉजी की डेफिनेशन और इसकी डिवीजन्स जो हैं पंजाब बोर्ड के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों ने जस्ट याद क्या करना है इसमें, मैं बता देता हूँ। बायोलॉजी की डिफ़ाइन याद करनी है
और उसमें भी सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुताला इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। इसी तरह स्टडी ऑफ एनिमल्स, जोलॉजी में आपने एक ही वर्ड याद रखना है, एनिमल्स। एनिमल्स के मुताले को हम जोलॉजी कहते हैं। बॉटनी में आपने एक ही वर्ड याद रखना है, प्लांट्स। प्लांट्स के मुताले को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आपने एक ही वर्ड याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मुताले को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस हैं। यह था हमारा आज का लेक्चर। आने वाले लेक्चर में हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।